तो हम लोग भ्रमर गीत सार पढ़ रहे थे, और वो है, संपादक थे आचार्य रामचंद्र शुक्ल। और शुरू के 200 पद आपके भ्रमर गीत सार के पढ़ने हैं। तो चूंकि हमारे पास 20 से ही था, अभी एक दो दिन में हमारे पास और भी बुक आ जाएंगे, तो शुरू के भी मैं आपको करवाऊंगा, जो भी क्या सेक्शन हो है। गया? तो हाँ। रूपा जी कुछ बोल रही हैं? अभी नहीं रखे हैं, रुको ना भाई। चलिए। तो हम लोग अब टॉपिक पे आते तो हैं। सर जी, जी कुछ। सर, अभी सर हमारे तरफ तो सब बारिश हो रही है और लाइट भी आ रही है, तो कृपया करके आप थोड़ा अगर रिकॉर्डिंग लगवा बिल्कुल, देंगे तो। बिल्कुल मैंने रिकॉर्डिंग लगा दिया है। कल का भी रिकॉर्डिंग हमने भेज दिया था, और आज भी अगर किसी को कोई दिक्कत होगा, तो रिकॉर्डिंग हमारे हर क्लास की होती है, तो मैं आपको रिकॉर्डिंग प्रोवाइड करवाऊंगा। मैं जानता हूं कि बारिश अभी सब जगह हो रही है, तो इस कारण से दिक्कतें हैं, लेकिन कोशिश कीजिए क्लास लेने का। लेकिन एकदम स्पष्ट शब्दों में रिकॉर्डिंग आपके ग्रुप में वो मिल जाएगा। जो भी बच्चे झारखंड के ग्रुप में नहीं हैं, वो मुझे बता देना, जिससे कि मैं ग्रुप में ऐड कर लूँ। और और चूंकि हमने इसमें ज़्यादा ट्रायल क्लास नहीं दिया है, तो जो बच्चे आज देख लो, क्लास ले लो। आज के बाद एक ही ग्रुप रहेगा, जो बच्चे क्लास लेंगे, जो बच्चे एडमिशन लेंगे, उसको लिंक मिलेंगे। अभी तो सैटरडे को, आज के बाद फिर सैटरडे क्लास होगा। मंडे से आप लोग का क्लास अगले 2 महीने रेगुलर होगा, क्योंकि जो काव्य का सेक्शन है वो बहुत बड़ा सेक्शन है, उनको अच्छे से समझना पड़ेगा। मेरी ऐसी आदत नहीं है कि जैसे तैसे सिलेबस करवा दो, ना तो पहले रही है ना बाद में रही है। और जब भी मैं कोई काम करता हूँ, बहुत रिसर्च के बाद करता हूँ, पहले शुरू ही नहीं करता हूँ। पन्ना जी और मुकुल जी पिछले ये 2 महीने से मेरे पीछे पड़ी हुई थी कि सर झारखंड पढ़ा दीजिए, तो मैं उनको टालता जा रहा था। टाल इसलिए रहा था कि मैं खुद तैयार कर रहा था, देख रहा था किस तरह के सिलेबस है, कितना हमें पढ़ना पड़ेगा, कितना एक टीचर के रूप में मुझे मेहनत करनी है और आपको करनी है। तो जब मुझे लग गया कि अब मैं आपको अच्छे से करवा सकता हूँ, तब हमने बैच शुरू किया। तो जितने भी 10-12 बच्चे हो, बिल्कुल ईमानदारी से पढ़िए, हार्ड वर्क के साथ पढ़िए, तभी आप रिजल्ट ले सकते हैं। और ये देखिए, जो खास करके स्टेट का एग्जाम होता है, एक एक क्वेश्चन बहुत मायने रखता है। खास करके जैसे झारखंड पीजीटी हो गया, यूपी पीजीटी हो गया, बिहार पीजीटी हो गया, अलग अलग के जो पीजीटी के एग्जाम हैं, वहाँ पे एक एक क्वेश्चन का खेल होता है। अगर एक क्वेश्चन आपने ज़्यादा बना लिया तो आप इन कर गए, अगर एक क्वेश्चन आपने कम बनाया तो आप बाहर हो गए। तो इन चीज़ों को ध्यान रखिए, एक एक क्वेश्चन हमारे लिए बहुत मायने रखते हैं। इसीलिए सीरियसली काम कीजिएगा, समझ के काम कीजिएगा। अब आते हैं हम अपने टॉपिक पे। कल हमने कम से कम जो भरमर गीत सार है, उनके कुछ दोहों को हमने लिया था, उसकी चर्चा हमने की थी। आज फिर आगे करेंगे। तो मैं आपको स्क्रीन शेयर थ्रू आपके सामने ही आ जाएगा, जो जो भरमर गीत सार के लाइन है, वो आपके सामने आएंगे, और हम लोग उसको समझते हुए चलेंगे। कुछ बच्चों से हमने पूछूंगा भी कि हमने कल क्या पढ़ा था, आपको समझ आया ही कि नहीं, तो वो भी आप बता सकते हैं। तो स्क्रीन पर आपके सामने आ गया होगा, जो पिछले क्लास में हमने पढ़ा था। जो पहली बार क्लास ले रहे हो, वो पहला वीडियो देख लेना, तभी आपको आगे के वीडियो समझ आएगा। पहले हम लोग यहीं से पहला वीडियो से शुरू किया था, जिसमें 21 नंबर से है, गोकुल समय गोपाल उपासी से हमने शुरू किया था। तो ये वीडियो एक बार पीछे का देख लीजिएगा, क्योंकि सबको पुनः रिवीजन कराना थोड़ा सा मुश्किल है, टाइम टेकिंग भी है। तो हम लोग सीधे टॉपिक पे आएंगे। हम लोग शायद कहाँ तक पूरा किए थे, यहीं तक किए थे। बड़ा अच्छा। ये 25 नंबर का जो है, हमने यहीं तक पढ़ा था कि सूरदास की जो
गोपियां हैं भ्रमर गीत सार में, ये लाइन हमने पढ़ा था। सबके पास लाइन आ रहा है स्क्रीन पे? कोई मुझे बता दो। जी सर। जी सर। आ रहा है ना? जरा रही। हाँ, तो पिछले क्लास में हमने पढ़ा था, बताया भी था कि गोपियां उद्धव पर व्यंग करते हुए निर्गुण ब्रह्म की खिल्ली उड़ाती है और वो कहती है, आए जोग सिखावन पांडे। पांडे मतलब कि यूपी में जब जाओगे ना, तो पांडे लोग को, जो ब्राह्मण होता है, पंडित लोग, उसे पांडे कहा जाता था, पांडे कहा जाता है। पुराने लोगों से अभी भी मिलोगे ना, तो बोले पांडे साहब आए थे, मतलब पंडित लोग आए थे। तो गोपियां कहती है, आए जोग सिखावन पांडे, मतलब कि ये जो पंडित है ना, हे उद्धव, मतलब कहता है, हे सखी, अपने सखी से कहती कि ये जो ज्ञानी पंडित है, ये हमें योग सिखाने आए हैं। मतलब योग हमें सिखाने आए हैं। पर मारथी पुराननी लादे, ज्यों बंजारे ठाड़े। जिस तरह से, यानी कि ये वे तो बड़े परमार्थी है कि बुना बुलाए ही आ गए, पुरानी, और साथ में क्या लाए हैं? पुराण लाए हैं। क्या लाए हैं? पुराण लाए हैं। और हमें जो है, जैसे कि बंजारा, बंजारा आपने देखा होगा कि जो बंजारे आते हैं गांव में, तो भिन्न भिन्न जगहों पर वो जो है डेरा डाल देते हैं, और डेरा डाल करके उसके साथ जो है खच्चर होता है, उसमें बहुत सारे सामान लाद के रखते रहता है। तो वो कहता है कि बंजारे के समान ही तुम तो बड़े परमार्थी हो, बिना बुलाए ही चले आए, और योग साधना लेकर तुम आए हो। जैसे बंजारे सामान को लाद कर फिरता रहता है, वैसे ही तुम पुराणों के ज्ञान को, जो पुराणनी है ना, पुराणों के ज्ञान को लाद कर तुम यहाँ आए हो। कहता है, हमारी गतिपति कमल नयन को। अब देखो, बड़ा अगला लाइन बड़ा मस्त कहता है, हे उधो, हमारा तो सब कुछ, हमारी तो सब कुछ कमल नयन है। कमल नयन के मतलब क्या है? कि हमारे हृदय में जो है कमल नयन है, यानी कमलापति है। हमारी गतिपति की जोग सिखाते राडे, हम तो कमल नयन को मानने वाले हैं, और तुम हमें जोग सिखाने आए हो। जोग तो राड लोग सीखती है, राड का संबंध यहाँ से है, जो विधवा होती है। आपने देखा होगा, विधवा के संबंध में योग की बात कही जाती, उसी को जो प्रायः जो है कि मतलब कि राड कहा जाता है। गांव में जो विधवाएं होती है ना, मतलब कहता है कि वे हमारे पति, हम कोई विधवा राड नहीं है जो हमें योग की साधना सिखा रहे हो। कहता है, कहो मधुप कैसे समाएंगे, एक मयान दो खांडे। हे मधुप, मधुप मतलब यहाँ हुआ भौरे, मतलब कि उधो, हे उधो रूपी भरमर, तुम ही बताओ मुझे कि एक मयान में दो तलवार कैसे समाएंगे, कैसे आने की भाव। इनका भाव यह है कि हम तो कृष्ण के प्रेम में समाये हुए हैं, और तुम मुझे ज्ञान योग की बात कर रहे हो। भला ऐसा कैसे हो सकता है कि हम एक तरफ कृष्ण को भी अपने दिल में रखें, और दूसरी तरफ ज्ञान योग की बात भी करें? अर्थात एक मयान में दो तलवार नहीं रह सकता। कहता है, कहूं शटपट कैसे खैतू है हाथिन के संगारे। कि हे उद्धव, तुम मुझे बताओ, क्या एक सामान्य मनुष्य हाथी के साथ गाड़े मतलब होता है गन्ना, क्या एक सामान्य मनुष्य हाथी के साथ गन्ना खाने का कंपटीशन कर सकता है? भला ऐसा कैसे कर सकता है? हाथी से प्रतिस्पर्धा, ये तो बड़ा मुश्किल है। काकी भूख गई बयारी भाखी, क्या संभव है कि कोई भूख, मतलब कि हवा से भूख को मिटा सकता है? क्या आप संभव है? बताओ कि क्या लोग जो भूख से, मतलब हवा से भूख मिटा सकते हो? भखी बिना दूध मृत माडे, यानी कि दूध दूध के बिना, दही के बिना कोई सिर्फ हवा से अपने पेट भर सकता है? आगे कहती है, काहे को झाला ले मिलवत, कौन चोर तुम डाड़े।
आगे कहती है गोपियां कि तुम काहे सब कुछ को गड़बड़ करके मिला रहे हो, हमने क्या चोरी की है। मिलवत कौन चोर तुम ढाढ़े, तुम मुझे चोर समझ रहे हो। काहे कि तुम ये सब गड़बड़ जड़बड़ कर रहे हो कि हम जो है प्रेम के दीवानगी हैं, प्रेम मतलब कि सगुण ब्रह्म को मानने वाले हैं, और तुम निर्गुण आके मुझे सिमा रहे हो। सूरदास तीनों नहीं उपजत, धनिया धान कुम्हाड़े। मतलब सूरदास जी कहते हैं यहाँ पर कि कि जिस प्रकार धनिया धाम और कुम्हेरा, कुम्हेरा एक पेड़ होता है, कुम्हेरा की जो है कुम्हेरा की खेती एक साथ नहीं हो सकता, उसी तरह यह संभव नहीं है कि हम जो है सगुण ज्ञान को छोड़कर निर्गुण ज्ञान को माने। यहीं तक हमने कल पढ़ा था, कल के वीडियो में भी बताया था। आज कुछ और तर्क को हम लोग देखेंगे अगला। तो बड़ा ध्यान से देखिएगा लाइन को, आगे के लाइन बड़ा महत्वपूर्ण है। कहता है ए अली कहाँ जोग में नीको। बड़ा अच्छा लाइन है। मतलब यहाँ पर गोपियां जो है उद्धव से कहती है तुम यह बताओ कि हम तुम्हारे योग को क्यों अंगीकार करो, या तुम यह बताओ कि तुम्हारे योग में क्या अच्छाई है जो इसे मैं स्वीकार करूं। देखो लाइन समझना, ए अली, अली मतलब यहां भरवर हुआ, हे उधो, उसी को कह रहे। कहा जोग में निको, तुम बताओ जोग में क्या अच्छाई है। निको, निको मतलब क्या निक लगता है तुझे। हे उधो मुझे बताओ कि जोग में क्या अच्छाई है। मेरी बात आप लोग समझ रहे हो? कोई एक आध बोल दो, मुझे समझ आ रही है कि नहीं आ रही जी सर। है। समझ आ रही है? जी सर। हाँ सर। कहता है कि ए अली, अली अली का संबंध यहाँ जो है इससे है, उद्धव से। कहता है हे उद्धव तुम यह पहले बताओ कि कहाँ जोग में निको, जोग में कहाँ निकपन है, कहाँ अच्छाई है, तुम यह मुझे बता दो। जोग में ऐसा क्या अच्छाई है जो मैं स्वीकार करूं। तजी रस नीति नंद नंदन की, सिखवत निर्गुण फीको। कि तुम्हारे जोग में क्या अच्छाई है कि मैं नंद नंदन श्री कृष्ण के मधुर प्रेम को त्याग कर, रस नीति यानी कि रस से भरे श्री कृष्ण के प्रेम को त्याग कर निर्गुण फीको यानी कि फीके निर्गुण जैसी वस्तु को, अर्थात नीरस योग साधना को हम स्वीकार करें। बताओ कि हम रस भरे कृष्ण को छोड़कर आखिर निर्गुण फीके, जो निर्गुण है वो हमारे लिए फीके है, उसे मैं क्यों स्वीकार करूं, तुम बताओ मुझे। आगे कहते हैं देखत सुनत नाही कछु श्रवणनी। कथक तुम यह मुझे बताओ, तुम्हारा जिस निर्गुण परमात्मा को ना तुम देख पाते हो ना उसके वचन को सुन पाते हो। कहता है ना देखत सुनत नाही कछु श्रवणनी, कि तुम जिस परमात्मा को भजते हो उसे ना तो तुम देख पाते हो ना सुन पाते हो। ज्योति ज्योति करी ध्यावत, और सिर्फ तुम जो है कि ज्योति के रूप में ही उसका ध्यान करते हो। जैसे निर्गुण ब्रह्म वाले कहते हैं ना, आप लोग देखे होंगे कि जैसे कि लोग ध्यान लगाते हैं तो देखते हो कहते हैं कि ध्यान किसका लगाओ भैया, कि किसी एकदम एक ज्योति पर ध्यान केंद्रित करो, ज्योति पर ध्यान केंद्रित करो, एक जगह पर ध्यान केंद्रित करो। तो उसी का मजाक उड़ा रही है गोपियां, कितना मजेदार मजाक उड़ा रही है देखिएगा। वो कहती है देखत सुनत नहीं कछु श्रवणनी, तुम अपने परमात्मा को ना तो देखते हो ना सुनते हो। ज्योति ज्योति करी ध्यावत, यानी कि ज्योति ज्योति करके जो यानी केवल ज्योति के रूप में भी ध्यान लगाते हो। आय कहता है श्याम सुंदर दयालु कृपा निधि कैसे हो बिसरावत। यानी कहते हैं हमारे जो श्याम सुंदर है बड़े दयालु है, बड़े कृपालु है, उसे हम कैसे बिसरा दें। कहता है ना
श्याम सुंदर श्याम दयालु कृपा निधि कैसे हो बिसरावत, कि हमारे जो कृपा निधि है, हमारे जो श्याम सुंदर है, वो दयालु है, कृपा निधि है, हम कैसे उसको बिसरा दे। यानी कि हमारा जो कृष्ण है वह मधुर है, मनमोहक है, तुम ही बता दो कि हम उसे कैसे बिसरा दो। आगे कहता है सुनी रसाल मुरली सुर की ध्वनि, सोई कौतुक रस भूले। अब आगे कहता है सुनी रसाल मुरली सुर की, मतलब कृष्ण हमें मुरली, मधुर मुरली का रसा स्वादन कराते रहते हैं। सुनी रसाल मुरली सुर की, मतलब जो हमारे कृष्ण है वह मुरली के ध्वन का रसाल मतलब रसा स्वादन कराते हैं। हम उस ध्वनि को सुनकर कौतुक हो जाते हैं, सोई कौतुक रस भूले, यानी कौतुक हो करके सब कुछ विस्मृत हो जाते हैं। मतलब हमारा जो कृष्ण है उसकी हम मुरली सुनते हैं, और मुरली सुनते सुनते हम एकदम सब कुछ भूल जाते हैं, कौतुक रस भूले, सब कुछ भूल जाते हैं। सोई कौतुक रस भूले, अपनी ग्रीवा ग्रीब पर मेली, गोपिन के सब सुख फूले। अब आगे कहती है बड़े प्रेम से अपनी गिरवा, भुजा, गिरवा पर डाले, यानी कि हमारे कंधे पर डालती है, यानी कि बड़े प्रेम से हमारे गले में अपनी बाहें डालते हैं, और हम गोपियां प्रेम के सरोवर में सुख से फूल जाते हैं, सब कुछ भूल जाते हैं। अपनी भुजा गिरव पर मेले, गोपिन के सुख फूले, कि हमारे जो कृष्ण है प्रेम से कंधों पे हाथ रख के जो मधुर ध्वनियां सुनाते हैं, उस सब से जो है हम सब कुछ को भूल जाते हैं। लोक कानी कुल को भ्रम प्रभु मिली के, कई घर बन खेली। अब कहता है लोक कानी कुल को, मतलब गोपियां कहती है कि हमने कृष्ण के प्रेम को पाने के लिए अपने लोक लाज भ्रम को छोड़ दिया, यानी प्रेम को पाने के लिए हमने, लोक कानी है ना, तो यानी लोक लाज होता है, कुल मतलब कि लोक लाज के कुल को, भ्रम को हमने छोड़ दिया। प्रभु मिले कई घर बन खेली, और प्रभु के साथ मिलकर के हमने नाना प्रकार की क्रीड़ाएं की, और घर में जा जाकर खेलती थी। अब उधो से कह रही है कि हमने सारे लोक लाज को, भ्रम को त्याग करके हमारा जो कृष्ण है उसके साथ मिल करके कई घर बन खेली, मतलब घर घर जा करके हम क्रीड़ाएं करती थी, हम खेलती थी। अब कहता है अब तुम सूर खवावन आए, जोग जहर की डेली। अब सूरदास कहते हैं अब तुम योग साधना जैसी विष रूपी चीज को मुझे खिलाने आए हो। अब तुम सूर खवावन आए, यानी सूरदास कहते तुम जो वहां से उधो आए हो, मुझे जोग नामक विष को खिलाने आए हो, यह हमें कतई स्वीकार नहीं है, यह हमें जो है कतई स्वीकार नहीं है। मतलब कि इस लाइन को भी आप देखोगे, इससे ये पता चलता है कि एक तो जो भरमर गीत है उसमें जो गोपी है वो योग साधना का खंडन कर रही है, और प्रेम भक्ति का भी वो मंडन कर रही है कि हम कितना कृष्ण से प्रेम करती है। और यहाँ पर जो है अली शब्द जो आया है भरमर के लिए आया है, कहता है ना ए अली, अली मतलब होता है भरमर, मतलब भौरा, कि कहो जोग में निको, कि बताओ तुम जोग में क्या अच्छा है। और एक चीज और है कि यहाँ पर ये भी है कि गोपियां ये भी कहती है कि गोपियां ने कृष्ण के प्रेम के लिए सारे मर्यादाओं को त्याग दिया। लोक कानी कुल को भ्रम, प्रभु मिली के घर बन खेली, मतलब कि हमने प्रभु के लिए, कृष्ण के लिए सारे लोक लाज को छोड़ दिया है, और प्रभु के साथ मिलकर के हमने क्या किया है, रास रचाया है। अब देखो यहां पर कहता है ना, एक लाइन और है कि अब तुम सूर खवावन आए, जोग जहर की डेली,
मतलब कि तुम जो है सूरदास कह रहे हैं कि तुम जोग को यहाँ जहर बताया गया है, कि जो जोग है हमारे लिए जहर के समान है, जो तुम जहर हमें पिलाने आए हो। मतलब यहाँ पर कहना ये चाह रहे कि गोपियां ये कह रही है कि तुम्हारा जो योग है वह योग जो है अतीन्द्रिय है, यो योग तुम्हारा दिखाई नहीं पड़ता है। यहाँ पर कहता है देखत सुनत नहीं कछु श्रवणी। तुम्हारा जो योग है तपस्या, उसमें तुम किसी को देखते हो या किसी को सुनते हो? बिल्कुल नहीं। सिर्फ ज्योति ज्योति करी ध्यावत, सिर्फ एक ज्योति पर तुम केवल ध्यान लगाते हो। तो ऐसे नहीं हो सकता है कि तुम सिर्फ जो है ज्योति पर ध्यान लगाओ और तुम्हारा जो है काम बन जाएगा। ठीक है, तो ये चीज आप ध्यान रखिएगा, बड़ा मजेदार है। समझ आ रहा है सबको? एक दो बार वीडियो जरूर देखिएगा, मैं कोशिश कर रहा हूं कि और भी चीजों को समझाऊं। अब अगला देखो 27 नंबर दोहा है पंक्तियां। कहता है कि हमरे कौन जोग व्रत साधे। अब यहां पर जो है एक तो बात तय है कि जो गोपियां हैं वो योग साधना को स्वीकार करने को तैयार नहीं है। उनको लगता है कि योग में कठिनाई ही कठिनाई है। कल भी हमने बताया कि जो भ्रमर गीत सार में जो गोपियां है, वो गोपियां एक साधारण बाला है, एक नव युवती है, तरन यौवना है, जो सोना बाबू में विश्वास करती है, प्रेम में विश्वास करती है, जो प्रत्यक्ष प्रेम में विश्वास करती है। लेकिन जो ऊधो आया है उसे निर्गुण ब्रह्म का ज्ञान दे रहा है। और ये निर्गुण ब्रह्म आप एक स्वाभाविक सी बात लेकर चल सकते हो। कल भी ये बात मैंने कहा, पूरा भ्रमर गीत आप समझ सकते हो इन बातों को लेकर के कि एक जो तरुण यौवना है, जो प्रेम में विश्वास करती है, जो अपने प्रेमी से मिलना चाहती है, जिस प्रेमी के साथ उन्होंने क्रीड़ाएं की है, यहां तक कि अपने कुल मर्यादाओं को त्याग दिया है, अब जो ऊधो आए हैं उसे जोग सिखा रहे हैं। तो उन्हीं जोग का जो है विरोध कर रही है। कौन विरोध कर रही है? गोपियां। वो गोपियां कह रही कि ये जोग जो है, पहले लाइन में देखो पहले में उन्होंने पूछा 26 में कि ए अली बताओ तुम्हारे जोग में क्या अच्छाई है। अब आगे क्या कहती है समझिएगा, बड़ा मजेदार लाइन है। इसी जोग का वो बुराई कर रही है। मतलब कहने का मतलब ये है कि जो सूरदास है वो सगुण ब्रह्म के पक्षधर है और कृष्ण के पूजने वाले हैं, इसीलिए वो निर्गुण ब्रह्म का लगातार विरोध कर रहे हैं। उसी विरोध की चर्चा इस लाइन में भी दिखाई पड़ती है। अब देखो इस लाइन में क्या है, मैंने कहा योग बड़ा कहते गोपियां जो है कहती है हमरे कौन जोग व्रत साधें। बड़ा अच्छा लाइन है। वो कहती है कि हमरे कौन जोग व्रत साधे। बताओ हमारे में से कौन होगा कि जो जोग व्रत की साधना करेगा। गोपियां योग व्रत की साधना की आलोचना करती है। हे उद्धव, तुम्हारे योग साधना योग व्रत की साधना कौन करेगा? कौन इतना झंझट मोल ले? हमरे कौन योग व्रत साधे, यानी कि हम में से कौन ऐसे व्यक्ति हैं, कौन ऐसी बालाएं हैं जो तुम्हारे योग की साधना करेगा। आगे कहता है कि कौन इतना, कहता है कि मृग त्वच भस्म आधारी जटा को इतनो अपराध है। कि हे उद्धव, तुम यह कहते हो कि योग साधना के लिए मैं मृग छाला ले लू, मृग छाला ले लू, शरीर में भस्म लगा लू, अधारी जटा यानी जटा बढ़ा लो शंकर की तरह, अघोरी बन जाओ, आदि चीजों की इकट्ठा करते बोलो जटा को इतनो अपराध है। हमने क्या इतना बड़ा अपराध कर दिया है? इतनी बड़ी अपराध किया है कि एक नव यौवना को तुम कहते हो
कि तुम जो है मृग त्वचा ले लो, जैसे कि जो योगी लोग होता है मृग के त्वचा पर बैठता है, शरीर में भस्म लगा लेता है, जटा बढ़ा लेता है, अघोरी बन जाता है। तुम इस ये चीज जो निर्गुण ब्रह्म की जो बात हमें कह रहे हो, क्या हमने कौन सा अपराध किया, इतना बड़ा अपराध कर दिया कि तुम ये बात हमें कह रहे हो? फिर जटा बांधे, इतनी मुसीबत भला कौन ले? फिर आगे कहती है, जाकी कहूं था नहीं पाए, नहीं पइए अगम अपार अगाधे। जिस जिस ब्रह्म की तुम बात करते हो, उस ब्रह्म का कोई था नहीं है। मतलब जिसकी तुम बात कर रहे हो उसका कोई था नहीं है, वो अगम्य है, अपार है, अथाह है। ऐसे ब्रह्म को कैसे प्राप्त किया जा सकता है? मतलब तुम हमें निर्गुण ब्रह्म की बातें कर रहे हो, समझो कि निर्गुण ब्रह्म सिखाने की बात कर रहे हो और कह रहे हो कि तुम मृग त्वचा ले लो, जो सन्यासी लोग लेके घूमते हैं, शरीर में भस्म लगा लो, अधारी जटा बना लो, जटा बांध लो। इतने बड़े अपराधी हैं, या इतने बड़े काम हम क्यों करें? और तुम बताओ कि तुम जिस ब्रह्म की बात करते हो उसका कोई था पता है? अगम अपार अगाध है, ना कोई उसका और है, निर्गुण ब्रह्म का ना कोई और है ना कोई छोर है, वो अपार है। फिर ऐसे ब्रह्म को कैसे पर्याप्त किया जा सकता? इसलिए तुम्हारा ये जो है ये प्रयत्न जो है बिल्कुल व्यर्थ है। आगे कहता है, गिरधर लाल छबीले मुख पर इते बांधे को बांधे। हमारे कृष्ण का मुख जो है छबीले है, जिसे किसी बाह्य आबंडर या किसी बांध की जरूरत नहीं है। गिरधर लाल छबीले मुख पर, कि हमारा गिरधर लाल कृष्ण जो है उसके जो छबीले मुख के दर्शन के लिए, कहता है मुख पर इते बांधे को बांधे, मतलब किसी बाह्य आडंबर की जरूरत नहीं है, किसी चीज में उसे बांधने की जरूरत नहीं है। उन्हें प्राप्त करने के लिए किसी आसन, किसी प्राणायाम या किसी भस्म या किसी मृगछाला एकत्रित करने की आवश्यकता नहीं है। कहता है, अब यही कहता है, आसन पवन भूति मृगछाला ध्यानन को अब राधे। कि मतलब कि हमारे कृष्ण के लिए ना तो आसन की जरूरत है, ना पावन की जरूरत है, ना भूति, ना मृगछाला, ना ध्यानन को अपराध है, कि ये हमारे लिए अपराध है। अगर मैं इसके लिए कृष्ण को भजने के लिए आसन लगा लूं, पावन लगा लूं, मृगछाला पहन लाऊं, तो ये मेरे लिए जो है अपराध है। आगे कहते हैं, सूरदास मानिक परिहरी कई राख गांठी को बांधे। अब सूरदास जी कहते हैं कि ऐसा कौन सा मूर्ख है जो मानिक को त्याग कर उसके स्थान पर राख का गांठ बांधे। अब कहता है ना, सूरदास मानिक परिहरी, यानी कि सूरदास जी कहते हैं मानिक मतलब होता है स्वर्ण, मानिक मतलब होता है, आप समझ सकते हो, मानिक को त्याग कर, मानिक मतलब मोती, मानिक को त्याग कर राख गांठी को बांधे। कि कौन ऐसा मूर्ख होगा जो मणि के समान बहुमूल्य कृष्ण को त्याग कर ब्रह्म रूपी राख को स्वीकार करेगा? ब्रह्म रूपी राख को कोई स्वीकार नहीं कर सकता है। समझ आ रहा है? कुछ कुछ दो तीन बार देखना और फिर एक बार फिर से समझ लो। सर स्क्रीन चेंज हुआ नहीं है क्या सर? आप जो लाइन बोल रहे हैं वो नहीं दिखाई दे रहा। ऐसा कैसे हो सकता है? सबको नहीं दिखाई दे रहा है? सर सब कुछ ठीक है सर। दिखाई पड़ रहा है सर लाइन? दिख रहा है सब कुछ। हाँ जी। तो जो है दिखा रहा है सर। आपका नेटवर्क कुछ दिक्कत होगा, नहीं दिख रहा है तो थोड़ा बड़ा मैं कर देता हूँ। अब दिख रहा है? नहीं सर, मेरा में स्क्रीन चेंज नहीं हो रहा। आप जो है ना चेंज हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। कुछ बोल रहे? नमस्ते नमस्ते, आज क्लास नहीं होगी आपकी? तो ग्रुप में नहीं देखते हो? मैं सर वो देख नहीं पाता ना वो। नहीं, देख लिया करो, कल कल क्लास होगी आपकी। हाँ, रीजनिंग की अभी क्लास चल रही है, ठीक है? बहुत दिन से प्रॉब्लम थी ना। अच्छा कोई बात नहीं, मैं क्लास ले रहा हूँ, कल आ जाना, ठीक है? ओके, ठीक है। तो एक बार फिर से समझिए, जिनको दिखाई नहीं पड़ रहा होगा थोड़ा सा फिर से रिकनेक्ट कीजिए, आ जाएगा।
ये बहुत अच्छी लाइन है, इसको एक बार फिर से मैं जी सर, अभी दिखाई दे रहा है। है ना। अब देखो यहाँ पर कहता है कि गोपियां कहती हमारे कौन जोग व्रत साधे, कि हमारा जोग व्रत साधना हमारे लिए इसकी क्या जरूरत है, या योग साधना में हमारे लिए कठिनाई ही कठिनाई है, और क्या जरूरत है इसकी। कि तुम कह रहे हो कि मृग त्वचा ले लो, मृग त्वचा समझते हो ना, जो सन्यासी वगैरह ले घूमते हैं, शरीर में भस्म लगा लेते हैं, अधारी की तरह बन जाते हैं, जटा बढ़ा लेते हैं। इतना बड़ा कौन सा मैंने अपराध किया है। और कहता है कि तुम्हारे भ्रम का जाकी कहूं था नहीं पाइए, कि तुम्हारे ब्रह्म का कोई था है, मतलब निर्गुण ब्रह्म का कोई था है, वो तो अगम है, अपार है, अगाध है। भला हम जैसी गोपियां इस अगंध अपार को कैसे प्राप्त करेंगे। हमारे गिरधर जो है, गिरधर लाल छबीले मुख पर इते बांधे को बांधे मतलब कि जो गिरधर लाल छबीला कृष्ण है, उनके जो छवि है, मतलब कि उनके जो मुख हैं, उनके मुख के दर्शन के लिए कोई जरूरत नहीं है हमें कुछ करने की, उसका कोई आडंबर नहीं है। ना ही उनके लिए आसन पवन भूति मृगशाला ध्यानन को अपराध है, कि ये सब हमारे लिए अपराध है। सूर, अब अंतिम लाइन कहता है, बड़ा मजेदार लाइन है, समझिएगा। कहता है सूर मानिक परिहरी के राख गांठी को बांधे। सूरदास कहते हैं कोई ऐसा भला मूर्ख कौन होगा कि सूर के बातों, मतलब कौन ऐसा जो मूर्ख होगा जो मानिक को छोड़कर, यानी मानिक मतलब कृष्ण। यहाँ देखो, यहाँ मानिक का अर्थ कृष्ण लिया जाता है, बहुमूल्य चीज कृष्ण है। और यहाँ पर राख का अर्थ, ये सब पूछ लेगा, निर्गुण ब्रह्म से लिया जाता है, कि हमारे लिए तो निर्गुण ब्रह्म राख के समान है, वह कैसे छोड़ दे। अगला लाइन देखिएगा। अब यहाँ पर बेसिकली जो है अष्टांग योग साधना की चर्चा है इसमें। जैसे कि अष्टांग योग में आपको पता ही है कि भक्ति और योग का अंतर समझा रही है गोपियां यहाँ पर, कि भक्ति बहुत आसान है, जिसको सिंपल प्रेम के द्वारा हम प्राप्त कर सकते हैं। वही जो निर्गुण ब्रह्म है, जिसे हम अष्टांग योग के द्वारा प्राप्त करते हैं। जैसे कि आपने अष्टांग योग पढ़ा होगा, जैसे अभी हमने मॉर्निंग बैच में हठ योग पढ़ा है, तो हठ योग के द्वारा क्या एक सामान्य बालिका के लिए हठ योग जरूरी है। वो पहले भी कहा कि ये हठ योग करने वाले काशी में निवास करते हैं, तुम मेरे पास मत आओ। ये तुम जो कह रहे हो कि मृग भस्म लगा ले, जटा बढ़ा ले, ये सब कर ले, हमने क्या अपराध किया, ये हम नहीं करेंगे। तुम्हारे ब्रह्म का कोई और छोड़ नहीं, हमारा कृष्ण तो दर्शन देने वाला है, तो फिर हमारे लिए तो ये सब अपराध है। और भला मानिक को छोड़ करके कोई ऐसा बेवकूफ होगा जो राख को बांध ले, ऐसा बिल्कुल नहीं होगा, और हम स्वीकार भी नहीं करेंगे। अगला लाइन देखिएगा, बड़े मजेदार लाइन है। ये तो लाइन मेरा फेवरेट है, आप लोग का भी फेवरेट होना चाहिए। भ्रमर गीत बहुत पढ़ा हूं, जब मैं आईएएस दे रहा था ना, तो ये सब लाइन सीधे सीधे उठा के पूछते थे लिखने के लिए, इसके बारे में विस्तार से लिखिए। और देखिए कितना बढ़िया लाइन है। अब गोपियां उद्धव से कहती है कि मान लिया तुम्हारे लिए श्री कृष्ण ब्रह्म होंगे, हमारे लिए तो वही कान्हा है। और आगे कहती है हम तो दोहू भांति फल पायो। हे उद्धव, हम तो दोनों तरह के फल पाए हैं। अब कैसे। कहता है जो ब्रजनाथ मिले तो नीको, ना तरु जग जस गायो। कहता है हे कृष्ण, कृष्ण के हे उद्धव, कृष्ण के प्रेम में हमें तो लाभ ही लाभ है, हमने दोनों भांति फल पाया है। यदि हमारे कृष्ण, कहता नहीं जो ब्रजनाथ, ब्रजनाथ मतलब कृष्ण हुआ, मिले तो नीको, कि अगर कृष्ण हमें प्रीतम के लिए मिल जाए तो ठीक है, यदि नहीं मिले तो, कहता नहीं जो ब्रजनाथ मिले तो नीको, कि अगर कृष्ण मिल गया तो मजा ही मजा है, प्रेमी मिल गया। नीको ना तरु जग जस गायो, अगर नहीं मिलेगा तो पूरा संसार हमारा कृष्ण की गोपियों के एक निष्ठ प्रेम का जस गाएगा। मेरी बात समझ रहे हो लाइन को, कि कहता है कि अगर ब्रजनाथ कृष्ण मिल गया तो ठीक है, मजा है, मस्ती है। नहीं मिलेगा तो जग तो ये जानेगा ना
कि एक अबला नायिका, एक गांव की सिंपल गोरी, वो कृष्ण की एक निष्ठ प्रेमिका थी, सदैव संसार याद करेंगे। आगे बड़ा अच्छा इसलिए कहते हैं, कहता है कहां वे गोकुल की गोपी, कि कहां वे गोकुल की गोपी। कहती है कि हम तो कृष्ण के प्रति बड़े कृतज्ञ हैं, कहां मैं छोटी जाति के गोकुल की गोपी हूं। कहां वे गोकुल की गोपी, कि कहां हम जो है एक सिंपल गांव की गोरी हूं, सब वर्णहीन लघु जाति, यानी सब वर्णों में छोटी जाति की हूं से। कहां वे कमला के स्वामी, संग मिली बैठी एक पाती। कहां मेरे कृष्ण जो है कमला के स्वामी, मतलब लक्ष्मीपति हैं, विष्णु के अवतार हैं। हमारा तो इतना ही सौभाग्य है कि हम कृष्ण के साथ एक पंक्ति में बैठी हैं और एक पंक्ति में खाना खाई है, घूमी है, सोना बाबू की है। सोना बाबू ज्यादा आप लोग को याद रहता है, इसलिए बोल देता हूं अपने तरफ से, ऐसी कोई बात है नहीं। तो अब देखो कितना बढ़िया लाइन है। गोपियां कहती कहां वे गोकुल की गोपी, सब बरनहीन लघु जाति। कहां जो है ये जो गोकुल की गोपियां हैं, वो तो सिंपल घर परिवार की है, गांव की है, बरनहीन लघु जाति है, निम्न वर्ग की है। कहां वे कमला के स्वामी, यहाँ कमला मतलब होता है लक्ष्मी, कहां वे लक्ष्मीपति हैं। संग मिली बैठी इक पाती, लेकिन उसी के संग मिलके हमने एक साथ बैठ के रास रसाया है, खूब मौज मस्ती किया है। आगे कहता है निगम ध्यान मुनि ज्ञान अगोचर, ते भयो घोष निवासी। कहता है हे उधो, कृष्ण जो है ऋषि मुनियों के लिए अगम अगोचर होंगे। कहता है ना निगम ध्यान मुनि ज्ञान अगोचर, ते भये घोष निवासी। कि मतलब कि जो हमारे कृष्ण हैं वो मुनियों के लिए, कहता है निगम ध्यान मुनि, मुनियों के लिए वो ज्ञानी होंगे, अगोचर होंगे, परम ब्रह्म होंगे। लेकिन मेरे लिए तो एक गांव में जन्म लेकर के सिंपल घोष निवासी है, यानी मेरे घर के ही निवासी हैं, आसपास के ही निवासी है। कहता है ता ऊपर अब साच कहो, धौ मुक्ति कौन की दासी। अब आगे कहता है हे उधो, तुम मुझे सच सच बताओ, ता ऊपर अब साच कहो, धौ मुक्ति कौन सी दासी। कहती है हे उधो, तुम अब मुझे सच सच बता दो, क्या योग से मुक्ति संभव है। मुक्ति कौन इसकी दासी हो सकती है इसको पाने के लिए। आगे कहते हैं जोग कथा पालोगे उधो, ना कहूं बारंबार। कि हे जुद उधो, तुम जोग की कथा बार बार मुझे मत सुनाओ, बार बार मुझे जोग कथा पालोगे उधो, ना कहूं बारंबार। कि हे उधो, तुम जो जोग की कथा पाल करके बैठे हो, तुम मुझे बार बार मत सुनाओ, मुझे सुन के सर दर्द होने लगता है। कहता है कि सूर श्याम तजी और भजे, जो ताकी जननी छार। कि सूरदास कहते हैं कि जो गोपियां कृष्ण को छोड़कर सूर श्याम तजी और भजे, किसी यानी कि जो गोपियां श्याम को छोड़कर किसी और को भजना शुरू कर दे, जो ताकी जननी छार। जननी मतलब होता है जो, यानी कि जो कृष्ण को छोड़कर किसी और ब्रह्म का भजन करे, उसकी जननी को धिक्कार है। जननी मतलब क्या होता है, माता, जन्म देने वाली माता, उस माता को धिक्कार है।
एक बार फिर से ये पूरे लाइन समझिएगा, अब धीरे धीरे आगे के भी लाइन आप समझ जाएंगे। गोपियां कहती है, हम तो दूहू भांति पायो, हे उधो हमने तो दोनों तरह के फल पाए हैं, अर्थात हमारे दोनों हाथ में लड्डू है। जो ब्रजनाथ मिलई तो नीको, ना तरु जग जस गायो। अगर ब्रजनाथ हमें मिल गए, कृष्ण मिल गए, तो प्रियतम मिल गए तो अच्छा है, बहुत अच्छा है। अगर नहीं मिलेगा तो जग जस गायो, सारा संसार हमारे प्रेम के जस को गाएंगे। कहता है, कहाँ वे गोकुल की गोपी सब बरनी बरनहीन लघु जाति, कि हम जो हैं, कहाँ वे जो है गोकुल की एक सामान्य जाति की गोपियां हैं, लघु निम्न जाति है। कहाँ वे कमला के स्वामी, कहाँ वे लक्ष्मी के स्वामी हैं, फिर भी संग मिली बैठी एक पाते, फिर भी हमने उनके संग में बैठ करके भिन्न भिन्न प्रकार की क्रीड़ाएं की है। कहता है, निगम ध्यान मुनि ज्ञान अगोचर। कहता है, गोपियां कहती है जो निगम है, ध्यान है, ये मुनियों के लिए अगोचर है, कि जो कृष्ण है वो मुनियों के लिए अगोचर होंगे, पर मेरे लिए तो घोष निवासी है, यानी मेरे लिए तो छोटे से गांव में जन्म लेकर मेरे ही साथ रहने वाला, खेलने वाला निवासी है। आगे कहता है, ता ऊपर अब साच कहो, धौ मुक्ति कौन को दासी। हे उधो अब तुम मुझे सच बताओ, अब मुझे सच बताओ, भला बताओ, क्या हमें मुक्ति की आकांक्षा नहीं है, या क्या हमें मुक्ति चाहिए। धौ मुक्ति कौन की दासी, ऐसी मुक्ति की दासी की हम कल्पना करते हैं कि हमें भी मुक्ति चाहिए, ऐसी निर्गुण ब्रह्म वाली। जोग कथा पालोगे उधो, ना कहूं बारंबार। हे उधो, जिस तुम जोग कथा का पालन करते हो उसे बार बार मत मुझे सुनाओ। सूर श्याम तजी और भजे, जो जाकी जननी चार। कहती है, सूरदास कहते हैं, जो श्याम को तजकर, यानी जो भगवान कृष्ण को छोड़कर किसी अन्य ब्रह्म को भजे, उसकी जननी को धिक्कार है। उसकी जननी को क्या है, धिक्कार है। अब नेक्स्ट हम लोग आगे बढ़ते हैं, समझ आ रहा है सबको। अगला लाइन देखते हैं। अब देखो, ये भी लाइन बहुत मजेदार है, थोड़ा थोड़ा सीखना होगा। अब मैं आपसे भी पढ़वाऊंगा कि आप इसका क्या अर्थ लगाते। कोई ये लाइन पढ़ो, पहले अर्थ तो मैं बताऊंगा, कोई भी देख कर पढ़ो स्क्रीन पे। कोई भी पढ़ो। पढ़े सर? हाँ बिल्कुल। पढ़े सर? पूरन का इन नैनन न पूरी, तुम जो कहत श्रवणनी सुनी समुझत, ये याही दुख मरती विसूरी। हरि अंतर्यामी सब जानत बुद्धि, विचारत वचन समूरी। वैरस रूप रतन सागर निधि, क्यों मनि पाए खवावत धुरी। रहुके कुटिन चपल मधुर लंपट, कितब संदेश कहत कटुकुरी। कह मुनि ध्यान कहाँ ब्रज युवती, कैसे जात कुलिस करी चूरी। देखो प्रकट सरिता सागर सार, शीतल सुभग स्वाद रुचि रूरी। पढ़ लिया सबने। सूर सूर स्वाति जल बसै जिय, चातक जातक चित चित लागत सब लागत। जोरी। बड़ा अच्छा लाइन है। अब कहता है कि बड़ा फेमस लाइन है। अब देखो, ये लाइन जो है बहुत ही फेमस है, इसको समझिएगा।
कहता है पूरनता इन नैनन पूरी। अब यहां पर देखोगे तो जो गोपियां हैं उद्धव के इस बात को मानने को तैयार नहीं है कि कृष्ण पूर्ण ब्रह्म है तथा कृष्ण में और ब्रह्म में कोई अंतर नहीं है। गोपियां कृष्ण को सगुण साकार रूप में देखना चाहती है। वे उद्धव के उस कड़वे संदेश को सुनने को तैयार नहीं है। वह तर्क देती है कि तुम किस तरह कहते हो कि कृष्ण जो है पूर्ण ब्रह्म के अवतार हैं। मतलब यहाँ पे जो पूर्णता इन नैनन पूरी है, यहाँ पर उद्धव ने गोपियों से कहा था एक बार कि कृष्ण जो है पूर्ण ब्रह्म है। उसी पर गोपियां यहां पर हो गए ना, तो गोपियां व्यंग करती हुई कहती है कि तुमने पूर्ण ब्रह्म का जो वर्णन किया है उसकी पूर्णता हमारे नयनों में समा नहीं पाती, उन्हें वह जचती नहीं। तुम हमसे जो बात कह रहे हो उसे हम कानों से सुनकर समझ रही है, परंतु इस बात के कारण ये आंख हमें दुखी होकर बिलख बिलख मरी जा रही है। यह भय है कि कहीं कृष्ण भी मुझे त्याग ना दे। अब समझो, कहता है कि पूरनता इन नैनन पूरी, कि हे उद्धव, तू जो कृष्ण को पर ब्रह्म मानते हो और कहते हो कृष्ण पूर्ण है, पर ब्रह्म है, लेकिन पूर्णता इन नैनन पूरी, लेकिन उनका ये पूर्णता हमारे नैनन में पूर्ण रूप से नहीं समा पाती है। पूर्णता इन नैनन पूरी, कि तुम्हारा पूर्णता इन नैनन में नहीं आ पा रही है, इस पूर्णता को हमारे आंखों में समा नहीं पा रही है। आगे कहती, तुम जो कहत सर्वननी सुनी समझत, ये आही दुख मरती बिसूरी, कि तुम जो निर्गुण ब्रह्म की बातें करते हो, तुम जो ये बात कहते हो कि हम कानों से सुनकर समझ रही है, कहता है ना, तुम जो कहत सर्वनी सुनी, तुम जो बात कानों से सुनकर कहते हो और मुझे समझाते हो, ये आही दुख मारती बिछुरी, यही हमें जो है दुख से मार रही है। बिसूरी मतलब बिलखा रही है, बिलक बिलक के रुला रही है, कि तुम जो निर्गुण ब्रह्म की कहानी मुझे सुना रहे हो और समझा रहे हो, ये मुझे दुखी कर रही, ये आही दुखी मारती बिसूरी, मुझे सब कुछ दुखी करके हमारे कृष्ण को बिसूरी मतलब बिसरा रहे हैं। मतलब तुम हमें कृष्ण से दूर करने का प्रयास कर रहे हो। मतलब कहने का मतलब ये है कि अगर तुम्हारी बात को जरा भी तुम्हारी बात हमारे दिमाग में आ गई तो कृष्ण को त्याग कर तुम्हारे ब्रह्म को स्वीकार ना कर ले। मतलब कि तुम्हारी बात जरा भी हमारे दिमाग में नहीं आती है। जब भी तुम्हारी बात को मैं सुनती हूं तो ये आही दुख मारती बसूरी, कि ये दुख हमें और दुखी करती है और लगती है कि हम कृष्ण से बिछुड़ जाएंगे। कहता है हरि अंतर्यामी सब जानत, तुम मुझे ये चीज पढ़ाने आए हो लेकिन ये नहीं जानते हो हमारे कृष्ण अंतर्यामी है, वे सब जानते हैं। बुद्धि विचारत वचन समूरी, क्योंकि वो हमारे बुद्धि को विचार को सब कुछ को जानते हैं। मतलब कहने का मतलब ये है कि हरि जो है अंतर्यामी है, वो सब जानते हैं, वे इस पर अच्छी तरीके से विचार करते हैं। तो हमें भी तुम्हारी यह बात सत्य प्रतीत होती है। कहता है हरि अंतर्यामी सब जानी, बुद्धि विचारत वचन समूरी, वे रस रूप रतन सागर निधि, कि वो जो कृष्ण है रस रूप रतन के निधि हैं, क्यों मानी पाय खवावत धूरी, क्योंकि वो जो है मणि रूपी, मतलब कह रहे हैं
कि जो कृष्ण है, कृष्ण तो प्रेम के रूप और रत्न के समान अमूल्य है, अथाह सागर है, रस रूप रतन सागर निधि, कि वो रस रूप और रतन के सागर निधि है, अथाह है। हमने जब ऐसे कृष्ण रूपी मणि को प्राप्त कर लिया है, प्राप्त कर लिया, तो फिर धूल के समान तुक्ष निर्गुण ब्रह्म का उपदेश क्यों दे रहे हो? मतलब कि वे रस रूप रतन सागर निधि, कि वे रस रूप है, रतन है, सागर के निधि है, क्यों मणि पाए खवावत धूरी, कि अब हम मणि को पा करके, आगे कहते हैं क्यों मणि पाए, कि हम मणि को पा करके क्या खवावत धूरी, मतलब होता है धूल, क्या मणि को पा करके कोई धूल खा सकता है? फिर से समझना, कहता है कि हमारे जो कृष्ण है वे रस रूप रतन सागर निधि, कि हमारे जो कृष्ण है उसमें रस है, रूप है, सागर की निधि बिंदवान है, क्यों मणि पाए, कोई व्यक्ति ऐसा होगा जो मणि को पा करके खवावत धूरी, मतलब कि मणि को पा करके भी धूल फांकेगा, धूल फांकेगा, भला भला बताओ कोई ऐसा है? आगे कहते हैं रहू रे कुटिल चपल मधु लंपट, अब थोड़ा गाली देती है बिहारी स्टाइल में, अबे सुन खींच कर कहते हे उधो, हे उधो रूपी बरबन, रे कुटिल चंपर चंचल चपल मधु लंपट, गाली देती है कि हे रे कुटिल चंपल मधु के लोपी धूर्त भ्रमर टहर, तू ऐसी कड़वी बात मुझे कैसे सुना रहा है, कितब संदेश कहत कटु कूड़ी। अब इनको गुस्सा आता है, किसको? गोपियों को। और गोपियां उधो से कहते हैं रहु रे, रुक, कुटिल चपल मधु लंपट, कुत्ता कमीना। आजकल की लड़कियां होती तो कैसे गाली देती, बताओ कोई? इंटरेस्ट नहीं ले रहे हो आप? आजकल की लड़कियां कैसे गाली देती बताओ? हम्म, सर सुन रहे हैं हम सब। सुन रहे हैं? तो ये जो है आजकल की, तो कहते हैं कुत्ते कमीने, तू क्या बात करता है, मारूंगी चप्पल खींच के। तो यहाँ वो नहीं कह सकती है क्योंकि थोड़ा सुधरी हुई गोपियां है। कहते रुक रे कुटिल चपल मधु लंपट, तुम तो लंपट हो, कितब संदेश कहत कटु बुरी, तुम कैसे यह बुरे संदेश मुझे कह रहे हो, इतने कठोर कड़वा संदेश मुझे कह रहे हो, सुना रहे हो। कहां मुनि ध्यान कहां ब्रज जुमती, कैसे जात कुलिस करी चूरी। कहता है कि कहां मुनि ध्यान, देखो कितना बढ़िया लाइन है, कि कहता है कि कहां मुनि ध्यान, कहां मुनि ध्यान करते हैं, और कहां ब्रज की युवती, क्या इस क्लिष्ट साधना को, क्लिष्ट मतलब होता है क्लिष्ट साधना को कर सकती है, मतलब कि कहां मुनि कंटिन्यू ध्यान लगाते हैं, कहां ब्रज की युवती कैसी जात कुलिस करी चूड़ी, मतलब क्या वो इसे कर सकता है? तो आगे वो कहती है मतलब ये है कि हमारे लिए योग साधना असंभव है, अर्थात ब्रज की युवती कहती है क्लिष्ट साधना करने में भला मैं कैसे समर्थ हो सकती हूँ, ये संभव नहीं है। फिर उनको प्रेम की चीज दिखाती है, कहता है देखूं ब्रज सरिता सागर, देखो ब्रज की सरिता को, सागर को, सर शीतल सुबग सुहा स्वाद रुचि रूरी, कि हे उधो इस संसार में नदी सागर सरोवर आदि अनेक जल के भंडार हैं, जो शीतल है मधुर जल है उसे देखो, उनका जल पीने से जात कथन स्वाद रुचि, इस शीतल जल पीने से स्वाद कैसा रहेगा, रुचि रहेगा, मीठा रहेगा, यानी कि उनका जल पीने से मीठा लगता है। कहता सूर स्वाति जल बसे, जिय चातक चित लागत सब झूरी, लेकिन सूरदास कहते हैं चातक तो केवल
स्वाति जल का ही पान करता है, अन्य जल उन्हें फीके लगते हैं। सूर स्वाति जल बसे, जिय चातक चित लागत सब झूरी। कि सूरदास कहते हैं जो चातक होता है वो लंबे समय तक स्वाति बूंद का इंतजार करता है, उनके लिए तो स्वाति बूंद ही अच्छा लगता है और सारे जल जो है फीके लगते हैं। तो इसका भाव यह है कि तुम्हारा भ्रम निर्गुण ब्रह्म भले ही अच्छा हो, परंतु मेरे लिए तो एकमात्र कृष्ण ही प्रिय है, इसलिए हम तुम्हारे ब्रह्म को कभी स्वीकार नहीं करेंगे। मतलब कि यहाँ पर चातक को प्रेम का आदर्श रूप में स्वीकार किया गया है, क्योंकि आपने देखा होगा चातक के बारे में तुलसीदास ने भी लिखा है। तुलसीदास की जब दोहावली लिखोगे तो वहां भी चातक के लिए आया है लाइन। यहाँ भी सूरदास ये बात कहते हैं कि चातक के लिए स्वाति बूंद महत्वपूर्ण होता है, इसीलिए जो कृष्ण की जो गोपियां हैं उनके लिए तो कृष्ण ही महत्वपूर्ण है, अन्य सभी चीज जो है फीके हैं। अन्य सभी चीजें क्या है? फीके हैं। आगे बढ़ते हैं। स्वाति जल क्या होता है सर? हाँ, स्वाति जल होता है, एक बार जो है ना, जो जल गिरता है ना आकाश से, एक चातक पक्षी होता है ना, वो सालों भर उस जी। जल का इंतजार करता है, उसी जल के लिए। उनके लिए तो बहुत सारे जल है, लेकिन वो जल इंपॉर्टेंट होता है। जैसे कि स्वाति नक्षत्र होता है, उसी स्वाति नक्षत्र में, उसी नक्षत्र में उसको पानी, वो पानी पाता है नहीं, साल भर पानी वो पीता है, उसके गले से वो पानी निकल जाता है और वही पानी उस चातक के अंदर जाता है स्वाति नक्षत्र में। बिल्कुल। तो उसी संबंध में कह रहे हैं कि और उसे पसंद नहीं आता है। जैसे कि भगवान, हमारे लिए तो भगवान कृष्ण ही सब कुछ है, और कोई हमारे लिए कोई मायने नहीं रखता है। मतलब यहाँ पे जो क्यों मनी खाए खवावत धूरी, तो इस चीज याद रखिएगा। अब आगे कुछ और बढ़ते हैं भैया। ये पढ़ो, कौन पढ़ोगे? एक बार पढ़ो फिर पढ़ते हैं। ये क्वेश्चन नेट जीआरएफ दे चुके हैं, पढ़ो। पढ़ें सर। हम ते हरि कबहू न उदास, रात खवाए पिवार अधर रस, सो क्यों बिसरत बज को बास, तुम सो प्रेम कथा को कहिबो, मनहु काटिबो घास, बाहिरो तान स्वाद कह जाने, गूंगो बात मिठास, सुन रे सखी बहुरी फिर ऐ हैं, वे सुख विविध विलास, असुर दास ऊधो अब हमको, भयो तेरहों मास। प्रसंग आ गया। बहुत बढ़िया। देखो ये बहुत बढ़िया लाइन है। अब यहाँ पर जो है गोपियों को एक तरह से कृष्ण के प्रति बड़ा विश्वास है। उन्हें लगता है कि कृष्ण कभी हमारा उपेक्षा नहीं कर सकता है। जैसे जैसे किसी प्रेमी कहीं आपको छोड़ के चले जाए तो आपका मन मानता नहीं है, वो हमारे साथ इतने दिन रहा है, हमारी उपेक्षा कैसे वो कर सकता है, भला वो मुझे भुला कैसे सकते हैं। तो ये चीज उसके मन में चलते रहता है, एक समान नायिका के मन में भी चलता है। अगर कोई प्रेमी छोड़ के कहीं चला जाता है, उनका कोई लेटर ना चिट्ठी ना पत्र आता है, तो वो सोचती है हमने क्या गलती किया है जो वो हमें छोड़कर चले गए, हमसे कोई गलती हुई है क्या, वो सोचती है। और ये भी सोचती है कि ये उद्धव को अपने दिल की बात क्या बताए, जब कृष्ण ही हमारी बात नहीं समझ रहे हैं, नहीं समझ रहे होंगे, तो ये लोग को टुटपुजिए को हम क्या बताएं। तो इसी संदर्भ में ये लाइन है, वो कहते हैं हमते हरि कबहू ना उदास। गोपियां कहती है कृष्ण हमारे प्रति कभी उदास नहीं हो सकते। हमते हरि कबहू ना उदास।
हरि हमसे उदास नहीं हो सकते, यानी कि कृष्ण हमसे कभी उदास नहीं हो सकते। क्यों नहीं हो सकते? राति खवाए पिबाए अधर रस, सो क्यों बिसरत ब्रज को वास। हमने उसे खूब बन से बर्गर पिज्जा पकोड़े दही सब कुछ खिलाए हैं जब वो ब्रज में वास किए हैं, फिर वो मुझे कैसे बुला सकते हैं? आने की राती खवाए पिवाए, मतलब उनको हमने बहुत अच्छे से खातिरदारी किया है, उनके सुख सुविधाओं का ध्यान रखा है, उसको हमने प्रेम से बहुत कुछ खिलाया है। मतलब खिलाए पिलाए मतलब क्या खिलाए होंगे? मक्खन खिलाए होंगे, प्रेम से पानी पिलाए होंगे, रोटी सब्जी खिलाए होंगे, सब कुछ खिला दिए, फिर क्यों वो हमें भुलाएंगे? आगे कहती है, हे उधो प्रेम कथा को कहवो, मनहु काटिवो घास। तुम सो प्रेम कथा को कहवो, हे उधो, भला मैं तुम्हें कृष्ण की कथा को क्यों कहूं? तुम्हें कहने से हमें क्या लाभ होगा? तुम्हारे से निवेदन करने का मतलब है कि घास काटना, कि हम घास काट रहे हैं। तुम सो प्रेम कथा को कहवो, मनहु काटिवो घास, क्योंकि तुमको तो कोई फर्क नहीं पड़ता है, तुमको अपनी प्रेम की कथा कह के हम घास काटे बैठे। ऐसे नहीं होता। क्यों? क्योंकि बहिरो तान स्वाद का जानो। क्या बहरा तान के स्वाद को जान सकता है? क्या बहरा भला संगीत की तान के रस को जान सकता है? बहरा तान स्वाद कहाँ जानो, यानी बहरा तान के स्वाद को कैसे जान सकता है? गूंगो बात मिठास, यानी गूंगा मिठास का अनुभव कैसे कर सकता है? इसी तरह तुम तो निर्गुण ब्रह्म को मानने वाले हो, भला तुम हमारे प्रेम को कैसे जान सकते हो? जैसे मान लिया कोई तपस्वी के पास जाओ, कहो बाबा मैं बड़े प्रेम करती हूँ, अरे वो बुड्ढा कहाँ जाने हैं, प्रेम तो उन्होंने कभी किया नहीं। प्रेम तो वही जानेगा जो प्रेम किया हो। अब आगे कहती है बड़ा अच्छा लाइन, गोपियां सुनरी सखी बहुरी फिरे, अहै वे सुख विविध विलास। आपस में सखियां एक दूसरे को सांत्वना देते हैं कि सुन सखी, हे सखी, हमारा पूरा विश्वास है कि कृष्ण बहुरी फिरे, कृष्ण फिर से लौट कर आएंगे, ब्रज लौट कर आएंगे और हमारे लिए भोग विलास पुनः आएगा। सूरदास ऊधो अब हमको भयो 13 मास। सूरदास कहते हैं कि अब जो है 13 माह यानी लंबी अवधि हो गई है। 13 मास का मतलब यह हो गया कि कृष्ण को गए हुए लंबा समय हो गया है। तो अब गोपियों को विश्वास है कि वो लौट कर जरूर आएंगे, वो लौट कर क्या होंगे? जरूर आएंगे। मतलब इस लाइन में 2-3 बातें महत्वपूर्ण हैं। एक तो गोपियों को कृष्ण के प्रेम पर पूरा भरोसा है, पूरा विश्वास है, उन्हें लगता है कि कृष्ण पुनः ब्रज लौट कर आएंगे और उनके जो है सुखों के दिन वापस आएंगे। दूसरी बात, कृष्ण के प्रति गोपियों का एक अनन्य प्रेम है, बहुत ज्यादा प्रेम है, और यहाँ प्रेम की महत्ता को प्रतिपादित किया गया है। क्यों? यहाँ कहता है कि तुम सो प्रेम कथा को कहवे, मानो काटिवो घास, कि तुम जैसे लोगों को प्रेम की बात कहना तो मानो घास काटने के समान है। तुम तो समझते नहीं हो। जैसे बहिरो तान स्वाद कहाँ जाने, कि जो बहरा लोग है स्वाद का तान मतलब संगीत का स्वाद उन्हें क्या पता। अब कोई बहरा है, उनके उनके सामने गाना बहुत बढ़िया बजा दो, है ना, और खूब तान छेड़ दो, कोई गाना बढ़िया आपको याद होगा यूपी बिहार का गाना,
फेमस है, हेलो कौन हम बोली, या नून रोटी खाएंगे जिंदगी यहीं बिताएंगे। तो बता बहरा को क्या पता चले, जाने गूंगे गूंगो बात मिठास। अब गूंगे जो है मिठास का अनुभव जो गूंगा है वो कैसे कर सकता है। सुनरी सखी बहुरी फिरे, मतलब हे सखी सुनो, कृष्ण जरूर फिरी लौट के आएंगे और सुख और विविध विलास हमें मिलेंगे। सूरदास ऊधो अब हमको भयो तेरहु मास। सूरदास कहते हैं कि अब जो है एक लंबा वक्त हो गए हैं गोपियों को, ठीक है, लंबा वक्त हो गया है। वो जरूर जो है गोपियों, कृष्ण को भी गोपियों की याद आती होगी, तो वो जरूर आएंगे। ठीक है, समझ आ रहा है सबको। अब आगे बढ़ते हैं। अब देखो बड़ा मजेदार लाइन है, अब फिर प्रहार करेगी, तेरे बुरो नाम को माने। अब जो है गोपियां उद्धव से व्यंग करती है कि तुमको जो कहना है कहो, तुम्हारी बातों को मैं बिल्कुल बुरा नहीं मानूंगी। बुरा उनका माना जाता है जो जानबूझकर दिल दुखाता है, किंतु तुम तो अनजाने में ऐसा कर रहे हो। देखो, कहता है तेरो बुरा न को माने, हे उधो तुम्हारा बुरा कोई नहीं मानेगा, क्योंकि तुमने तो कभी प्रेम ही नहीं किया है, तुम में तो कोई दिल ही नहीं है, तुम तो निर्गुण संत हो, निर्गुण के बात मानने वाले हो। तुम भला तुम किसी के प्रेमी हो जो तुम्हारी बातों का बुरा मानेंगे? तुमको जितना बोलना है बोलो। कहता है रस की बात मधुप नीरस, सुनी रसिक होत तो जाने। वही बात, तुमसे तुम्हारा बात क्या बुरा मानो। रस की बात मधुप नीरस, सुनी सुनो रसिक होत तो जाने। कि हे मधुप, हे भोरे, रस की बात तुम कैसे समझ सकते हो। रस की बात मधुप नीरस, तुम्हारे लिए तो रस की बात भी नीरस लगती है, तुम कैसे इन्हें जान सकते हो। तुम रसिक होते तो जानते, सुनो रसिक होत तो जाने। मतलब रस की बात भी तुझे बेकार लगेंगे। प्रेम की रीति तो कोई भला रसिक व्यक्ति ही जान सकता है, तुम जैसे व्यक्ति कैसे जान सकते हो। तुम तो कभी प्रेम किया नहीं। जैसे एक देखो उदाहरण कितना बढ़िया देता है, दादुर बसे निकट कमलन के। दादू मतलब क्या होता है? मेढक। लिख लेना, दादू मतलब होता है मेढक। दादू बसे निकट कमलन के, मतलब मेढक जो है कमलों के पास ही रहता है। जन्म न रस पहचाने, किंतु वह उसके रस को पहचान नहीं पाता है। इसी तरह देखो उलाहना दे रही है गोपियां कि दादुर बसे निकट कमलन के। दादुर मतलब होता है मेढक। मेढक तो क्योंकि कीचड़ में कमल खिलता है तो कीचड़ में मेढक भी होता है, तो मेढक कमल के निकट रहता है, किंतु जन्म न रस पहचाने, किंतु कमल के रस को नहीं पहचान पाता। कमल के रस को तो भरमर ही पहचान सकता है। कहता अली अनुराग उरन मन बांधियो, कहे सुनत नहीं काने। मतलब यहां पे कह रहा है कि एक भरमर ही उनके बातों को जान सकता है। और कहता अली अनुराग उरन मन बांधियो, कि एक अली है, एक भरमर है कि वो कहां कहां से उड़कर उनके पास आते हैं और कमल में इतना अनुरक्त हो जाते हैं कि कोई कितना ही कहे सुने उस पर कोई फर्क नहीं पड़ता है। यहाँ दो लाइन मिला हुआ है, समझिएगा। कहता है कि मेढक जो है कमल के पास रहकर भी उनके रस को नहीं पहचान पाता है, लेकिन अली मतलब होता है भरवर,
कमल के अनुराग को जानकर ही उड़ उड़ के मानो कहां कहां से बंधियो, कहे सुनत नहीं काने। मतलब कि कमल के कमल में इतने अनुरक्त हो जाते हैं भ्रमर कि चाहे उसको कितना भी कोई कहे सुने, उनका कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। अली न अली अनुराग उड़न मन बांधियो, कहे सुनत नहीं काने। कि बहुत सारे लोग कुछ कहते हैं लेकिन उनका कान नहीं सुनता है। इसी प्रकार कहता है सरिता चले मिलन सागर को, कूल मूल द्रुम भाने। सरिता मतलब होता है नदी। इस प्रकार नदी सागर से प्रेम करती है। सरिता चले सागर को, यानी कि जो नदी है वो समुद्र से प्रेम करती है, इसलिए उससे मिलने जाती है। कूल मूल द्रुम पाने, कूल मतलब होता है किनारा, और किनारे के मूल को यानी वृक्ष को उखाड़ उखाड़ कर अंततः अपने प्रीतम से मिल जाती है। कूल मूल द्रुम का मतलब होता है, कूल मतलब होता है किनारा, और उसके मूल यानी उसके मट्टी उट्टी को द्रुम करके तोड़ के तूफान से बढ़ती हुई समुद्र में मिल जाती है। उदाहरण दे रही कि जिस तरह नदी जब चलती है अपने प्रेमी सागर से मिलने के लिए, तो वो तूफान में चलती है, और रास्ते में जितने भी उनके किनारे मिलते हैं, मिट्टी मिलते हैं या जो भी चीज मिलते हैं, उसको तोड़ते हुए आगे बढ़ती चली जाती है। कायर बके, आगे कहती है कि जो कायर लोग होते हैं वो सिर्फ बकते हैं। कायर बके लोहते भांजे, लड़ाई जो सूर बखाने। गोपियां कहती है कायर जो है काली बक 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 करते हैं, बात बात करते हैं, कायर बके। लोहते भांजे लड़े जो सूर बखाने, मतलब कि लोहा सूरवीर वही होता है जो ज्यादा बखान नहीं करता है, बल्कि युद्ध में लड़कर अपनी वीरता का परिचय देता है। कायर बके, कि जो कायर लोग होता है वो बकते रहता है। लोह तो वही भांजता है, लड़े जो सूर बखाने, सूर उसी के बखान करते हैं, वही भांजता है जो वीर। मतलब यहाँ पर जो है गोपियां उद्धव पर व्यंग करती है और प्रेम की महत्ता को स्थापित करती है, और वो कहती है कि तुम निर्गुण को भजने वाले, तुम नीरस हो, भला प्रेम को क्या समझ पाओगे? तुम तो सब दिन कृष्ण के साथ रहे हो, फिर भी प्रेम को नहीं समझ पाए हो। जैसे कि एक दादुर, एक मेढक कमल के पास रहकर भी उनके स्वाद को नहीं पहचान पाते, इसी तरह तुम भी उधो कृष्ण के पास रहकर भी उनके प्रेम को नहीं पहचान पाओ। लेकिन एक भ्रमर होता है, जैसे ही भ्रमर को कमल से अनुराग होता है तो लंबे दूरी तक उड़ करके उनसे मिलने आ जाता है और उनमें खो जाता है, वो किसी की सुनता नहीं है। जैसे सरिता अपने प्रेम से मिलने के लिए तूफान बनकर चलती है, वो अपने कुल को, मूल को, द्रुम को, सबको तोड़ करके चलती है। लेकिन तुम तो कायर हो, तुम तो सिर्फ निर्गुण का बखान करते हो। वीर लोग बखान नहीं करते हैं, वो तो युद्ध में संलग्न होकर अपनी वीरता दिखाते हैं। तो ये सब चीजें बताई गई है, इनको पढ़िएगा। समझ आ रहा है कि नहीं सबको? समझ आ रहा है भैया? जी सर। जी सर आ रहा है। कुछ समझ आ रहा है? चलिए एक दो और समझते हैं, और अब आप ही पढ़ोगे, मैं पढ़ थक गया हूं। अगला पढ़िए, कोई भी पढ़ो। हाँ मैं पढ़ती हूँ, दिख नहीं रहा है सर पूरा ये। घर ही के बाड़े रावरे, नाहि निमीत वियोग बस, परे
उनवोगे अली बावरे, भूख मरी जाए चरे नहीं तिनु कांसी को यह स्वभाव रे, श्रवण सुधा मुरली के पोषे जोग जहर न खबाव रे, ऊधो हमें सीख का दहो हरि बिनु अनत न ठाव रे, सूरज दास कहा ले कीजे था ही नदिया नाव रे। सर हो गया। कुछ कोशिश करो, क्या मतलब है? जी, घर ही के बाड़े रावरे, इसका मतलब है कि मतलब यहाँ पे वो ऊधो को बातें सुना रही है कि तुम हमें योग की शिक्षा किस लिए दे रहे हो। तो इसमें कहती है वो गोपियाँ कि घर ही के बाड़े रावरे, कि तुम घर में, रावरे मीन्स घर, घर में तुम युद्ध, मतलब ये योग का संदेशा देकर हम तुम नहीं हमारे घर में कलेश क्यों मचा रहे हो, कुछ नहीं, ऐसा मुझे घर लग रहा है। ही के बारे रावड़े, तुम घर ही के बड़े शेर हो। ठीक, इस अच्छा। संदर्भ में है कि रावड़े मतलब से तुम घर ही के बाड़े, तुम घर से ही बड़े हुए, घर के ही बड़े, यानी अपने घर में ही तुम बड़े शेर बनते हो। हे जी उद्धव, तुम तो बस घर के ही शेर हो। जी नाहिन मीत वियोग बस पड़े, तुमने कभी किसी के वियोग में नहीं पड़े हो। नाहिन मतलब नहीं, मीत वियोग बस पड़े, तुमने कभी किसी के वियोग में पड़ा ही नहीं है। अन बोगे अली बावरे, तुम जो है अन बोगे हो, मतलब तुझे कोई एक्सपीरियंस नहीं है, इस चीजों को तुमने कभी जाना नहीं, मतलब तुम इससे कभी इस पीड़ा में पड़े नहीं हो। आगे कहता है, भूख मरी जाए चरे नहीं तिनुका, सिंह को यही स्वभाव रे, कि जो सिंह होते हैं वो भूख से मर जाएंगे लेकिन वो तिनका नहीं खाएंगे। कहते तुम्हें तो कोई एक्सपीरियंस नहीं है, तुम मुझे समझ नहीं पाते हो। भूख मरी जाए जर चरे नहीं तिनुका, सिंह को यह स्वभाव रे, मतलब सिंह का यह स्वभाव होता है कि वह भूख से मर जाए, मतलब शेर जो है भूखा मर जाएगा पर वो घास पात नहीं खाएगा, उसका यही स्वभाव है। अर्थात ये समझिएगा, ये कहना क्या चाह रही है, अर्थात जिन्होंने अपनी कानों से और अपनी आंखों से कृष्ण को देख लिया है, उनके मुरली का स्वाद ले लिया है, वो भला दूसरा चीज कैसे स्वीकार कर लेगा। कहता है श्रवण सुधा मुरली के पोसे, जो श्रवण मतलब होता है सुनना, कि श्रवण रूपी सुधा को जिन्होंने मतलब कृष्ण के मुरली के तान को सुना हो, उसका पोषण किया हो, भला जोग जहर न खबावरे, भला वो जोग का जहर कभी खा नहीं सकता है। कहने का मतलब ये है कि जिसने कृष्ण के मुरली का तान सुना हो, स्वाद लिया हो, उन्हें तो योग रूपी विष का पान मत कराओ। क्या वो योग रूपी विष के पान को स्वीकार कर सकता है? कहते ऊधो हमें सीख का दइयो, हरि बिनु अनंत न थावरे। कहता हे ऊधो, तुम हमें भला क्या शिक्षा दोगे? ऊधो हमें सीख का दइयो, हे ऊधो, तुम भला हमें क्या शिक्षा दोगे? हरि बिनु अनंत न ठावरे, कृष्ण के बिना अर्थात कृष्ण के अतिरिक्त हमारे लिए कोई ठाव नहीं है, कोई स्थान नहीं है, कोई स्थान नहीं है। सूरदास कहाँ लय कीजे, थाही नदिया नावरे। सूरदास कहते हैं जिन्होंने नदी का भली भांति थाह ले लिया है। सूरदास कहा लय कीजे, थाही नदिया नावरे। सूरदास जी कहते हैं जिन्होंने नदियों का थाह ले लिया है, जिन्होंने नदियों का थाह लेना मतलब होता है, थाही लेना मतलब होता है
ये पता कर लेना नदी में कितनी पानी है। तो फिर उसे नाव की क्या आवश्यकता है। सूरदास कहाँ ले कीजे, क्या जरूरत है कीजे, था ही नदिया नाव रे। मतलब यहाँ पे कह रहे हैं कि जिस व्यक्ति ने, यानी कि जिसने पहले से देख परख लिया हो, था ले लिया हो नदी का, उसे नाव की कोई जरूरत नहीं है। कहने का मतलब ये है कि जिस गोपी ने कृष्ण को भली भांति जो जान चुकी है, उसे देखी परखी है, अर्थात सब कुछ उनके साथ रह करके खाई घूमी सोना बाबू की है, अब उसे साधना रूपी नाव की क्या आवश्यकता है। सर ये भी तो हो सकता है इसका कि सूरदास जी अंत में कहते हैं कि नदी की था वो नाव कैसे ले सकती है जो उसके ऊपर ऊपर तैरती रहती है, उसे कैसे पता चलेगा कि नदी अंदर से कितनी गहरी है। हाँ नहीं, यहाँ पर ये भी हाँ मतलब कि कह रहे कि जिसने कृष्ण के साथ रहा हो, सूरदास कहाँ लय कीजे, ताही नदिया नावरे। कि सूरदास यहाँ पर कह रहे हैं, गोपियों के माध्यम से कह रहे हैं कि कहाँ लय कीजे, मतलब वो क्या करेंगे उन नाव को लेकर के, जिन्होंने था ही नदिया, यानी नदिया का था ले लिया हो, मतलब नदिया को पहचान लिया हो। जैसे नदिया यहाँ क्या है, कृष्ण है, और नाव क्या है, निर्गुण ब्रह्म है। कि हमें निर्गुण ब्रह्म की जरूरत नहीं है, क्योंकि ऑलरेडी जो नदियां हैं, जो कृष्ण है, उसका हमने था ले लिया है। था मतलब होता है कितने पानी में, जैसे ना कहता है ना, तुम आजकल बड़े था ले रहे हो मेरे, कितने पानी में है, उसी संबंध में ये बातें हैं। ठीक है, चलिए अगला पढ़ते हैं, कुछ और पढ़ते हैं। चलिए कौन पढ़ोगे। सर मैं ही पढ़ूं। हम्म। जी। श्याम मुख देखे ही परतीति, जो तुम कोटि जतन करी सिखवत जोग ध्यान की रीति। नाहिन कछु सयान ज्ञान में यह हम कैसे माने। कहो कह कहिए या नभ को कैसे उर्मे आने। यह मन एक एक वह मूर्ति भृंग कीट सम माने। सूर सपत दे बूझत ऊधो यह ब्रज लोग सयाने। बहुत बढ़िया। अब देखो ये बहुत अच्छा लाइन आया है यहाँ पे, कहता है कि श्याम मुख देही देखे ही तो परतीति। अब यहाँ पर बातें क्या है, उद्धव बार बार जो है, उद्धव गोपियों को ज्ञान योग की बात कर रहे हैं। तो अब गोपियां कहती है कि हम तुम्हारी बात को नहीं मानेंगे, तुम्हारी बात को तभी मानेंगे जब श्याम मुख देखें ही परतीति, यानी श्याम के मुख को देखकर ही हमें विश्वास करूंगी। परतीति मतलब पतियाऊंगी। तुम जो इतने निर्गुण ब्रह्म की बात कर रहे हो, इसको हम नहीं मानेंगे, क्योंकि श्याम के मुख देख करके ही ये बात मानेंगे, अन्यथा नहीं मानेंगे। जो तुम कोटि जतन करी सिखवत जोग ध्यान की रीति। तुम यहाँ आ करके मुझे खूब कोटि और जतन से जोग की बातें सिखा रहे हो। ऐसा लगता है कि तुम अपने मन से सिखा रहे हो। ऐसा हो नहीं सकता है कि कृष्ण जो है हमें ज्ञान की बातें सीखने के लिए कहेंगे। अब तुम्हारी बात मैं नहीं मानूंगी जब तक कृष्ण को देखूंगी नहीं। नाहिन कछु सयान ज्ञान में यह हम कैसे माने। आगे गोपियां कहती है कि हम यह कैसे मान लें कि तुम्हारे ज्ञान में कुछ अच्छी बातें हैं, छल कपट नहीं है। ना ही कछु सयान, सयान मतलब सयानापन,
मतलब होता है बड़े सयाना बनते हो, सुने हो ना, सयाना बड़ा तेज बनते हो। ना ही कछु सयान ज्ञान में, क्योंकि मुझे तो लगता है इसमें कोई कोई सयानापन है ज्ञान में। यह हम कैसे माने कि तुम्हारे ज्ञान में कोई सयानापन नहीं है, कोई चालाकी नहीं है, ये हम कैसे मान ले? ना ही न कछु सयान ज्ञान में, यह हम कैसे माने? सयान मतलब होता है सयापन, चालाकी, कि तुम्हारे ज्ञान में कोई चालाकी नहीं है, यह हम कैसे मान ले कि तुम्हारे ज्ञान में कोई चालाकी नहीं है? कहो कहाँ कहिए, या नभ को कैसे उर में आने। अब वो कहती है गोपियां कि तुम यह बताओ कि इस विशाल आकाश को अपने हृदय में कैसे स्थान दे। कहाँ, कहो कहाँ कहिए, या नभ को कैसे उड़ में आने। नभ मतलब होता है आकाश। तुम ही बताओ कि कैसे नभ को हम अपने दिल में जगह दे, इतने विस्तृत ज्ञान योग को भला हम अपने हृदय में जगह जगह दे। कहता है यह मन एक एक वह मूर्ति भिरगी कीट सब माने। मतलब कहता है कि जो हमारा मन है वह एक ही है जो कृष्ण की मूर्ति में समाई हुई है। यह मन एक एक वह मूर्ति, कि हमारा जो मन है वो एक ही है और एक ही वह मूर्ति कृष्ण में समाई हुई है। जैसे भिरगी कीट सम माने, उन्होंने भिरगी कीट के समान हमें अपने जैसे बना लिया है। जैसे कि एक भिरगी कीट होता है, भिरग भृग और भृंगी होता है। तो भिरगी कीट जो होता है किसी चीज को जकड़ लेता है तो वो छोड़ता नहीं है। तो इसी तरह गोपियां कहती है कि हमारे पास तो एक ही मन था जो श्री कृष्ण की मूरत में समा गई है। वो कैसे समा गई है? भिरगी कीट के समान। जैसे भिरगी कीट जब किसी चीज को पकड़ता है तो उसे अपने पूरे कब्जे में कर लेता है, उसे समा लेता है। कहता है सूर सपथ दय बूझो, बूझत ऊधो यह ब्रज लोग सयाने। अब जो है गोपियां कहती है कि हे उधो सुनो, तुझे शपथ देकर यह पूछती हूँ। सूर शपथ दे बूझत, बूझत मतलब पूछत होता है, कि गोपियां एक शपथ देकर पूछती है कि हे उधो यह ब्रज लोग सयानो। हे उधो ये जो ब्रज के लोग हैं ना, बड़े सयाने हैं, बड़े तेज है, ये तुम्हारी कोई भी बात को स्वीकार नहीं करेंगे। सूर शपथ दे बूझो उधो यह ब्रज लोग सयाने। मैं शपथ दे के कहती हूं कि यहाँ ब्रज के लोग बड़े सयाने हैं, तुम्हारे निर्गुण ब्रह्म को कोई भी स्वीकार नहीं कर सकते हैं। मतलब कहता है, गोपियां कहती है तुम कुछ ज्यादा ही जो है ज्ञान दे रहे हो। सूर मुख देखी ही प्रतीति, तुम जिस तरह से मुझे निर्गुण ब्रह्म को अपनाने की बात कर रहे हो तो मुझे लगता है तुम कुछ अपना दिमाग लगा रहे हो। जो तुम कोटि जतन करी सिखावत जोग ध्यान की रीति, तुम बड़े कोटि जतन करके जोग की बातें सिखा रहे हो। कहती है कि न ही कछु सयान ज्ञान में, यह कैसे हम माने कि तुम्हारे ज्ञान में सयापन नहीं है, चालाकी नहीं है, इसे हम कैसे मान ले। नहीं कछु सयान ज्ञान में, यह हम कैसे माने। कहो कहाँ कहिए, या नभ को कैसे उर में आने। हे उद्धव तुम बताओ और कहो कि एक दिल में कैसे ये पूरा नभ समा सकता है। उर मतलब होता है दिल, नभ मतलब होता है आकाश। यह मन एक एक वह मूर्ति। अब यहां देखो, यह मन एक, तो हमारा जो मन एक है वह एक वह मूर्ति, और जो कृष्ण की मूर्ति है
वह एक मूर्ति में समाया हुआ है। भृंग कीट सम माने, जैसे भृंगी कीट किसी चीज से समाये रहते वैसे ही। अंतिम में कहती है सूर शपथ दे बूझत। सूरदास शपथ देकर गोपियां कहती है हे उधो, उधो यह ब्रज लोग सयाने। ब्रज के लोग को बड़ा सीधा समझे हो, बड़ा बेवकूफ समझे हो, सोच कर आए हो कि ये गांव के लोग हैं, लेकिन ये बड़े ही सयाने हैं। तुम्हारे बात में ये पढ़ने वाले बिल्कुल भी नहीं है। इसलिए तुम जो है अब ज्यादा सयापन हमारे सामने मत दिखाओ। ठीक है, तो जो है आज हम लोग ज्यादा नहीं पढ़ेंगे, इतना ही पढ़ेंगे, क्योंकि शाम में मैं भी थोड़ा सा थक जाता हूँ, थोड़ा एनर्जी लेवल डाउन हो जाता है। अभी 2-4-5 दिन और मैं जो है भ्रमर गीत करवाऊंगा। हमारी कोशिश है कि मैं इतना करवा दूं आपको, उसके बाद ऑटोमेटिक ही आप समझने लगो इसका मतलब क्या है। क्योंकि मैं भी जब पढ़ रहा था ये चीज, तो मैंने 15 साल 20 साल से पढ़ रहा हूँ, जब हिंदी साहित्य में भ्रमर गीत सब में लगा हुआ रहता है। तो उस समय भी जब मैं पढ़ रहा था तो हमारे गुरु ने 15-20 दोहा मुझे बताया था, 25-30 बताए होंगे। उसके बाद मैं खुद ही समझ गया, मूल मूल भाव खुद समझ गया, खुद बनाने लगा, खुद पकड़ बना लिया। तो ये धीरे धीरे पकड़ बन जाती है, लेकिन उस पर हमें थोड़ा सा काम करना पड़ता है, धीरे धीरे आराम से। ठीक है, तो हम लोग जो है सैटरडे को मिलेंगे। सैटरडे को थोड़ा लंबा क्लास होगा, और अब जो 2 ही हमने जो है डेमो क्लास इसमें दिया है, अब सैटरडे को उन्हीं बच्चों को लिंक मिलेगा जो बच्चों ने एडमिशन ले लिया है। जो एडमिशन नहीं लिया है तो इसमें अब अदर ग्रुप में लिंक नहीं मिलेगा, सिर्फ लिंक उसी ग्रुप में मिलेगा, या जो बच्चों ने एडमिशन नहीं लिया है उसको भी रिमूव कर दिया जाएगा। तो जो बच्चे एडमिशन नहीं लिए हो वो एडमिशन ले लेना कल तक, क्योंकि इसमें अब कहोगे कि सर जी 1 महीना डेमो देते रहो, तो इसमें 2 महीने की क्लास ही है, 1 महीने डेमो दे दूंगा तो भारत माता की जय हो जाएगा। ठीक है, इसमें मैं डेमो